हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये छोटी होली से एक दिन पहले का ब्लॉग है और साथ में छोटी होली का भी। तो ब्लॉग थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि त्योहारों के बीच में जो है ना, हम क्या क्या चीज़ छोड़ें। अगर हम ब्लॉग बना रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ छोड़ें, तो मन चाहता है ना कि आपके साथ सब शेयर करें। वही बात है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने सुबह का सारा काम निपटा लिया था, पूजा वगैरह सब हो गई थी। तो आप देख रहे होंगे मैंने ना हल्का सा ही स्वेटर पहन रखा है। तो ये हल्की टी शर्ट टाइप से है, लेकिन हल्की सी गर्म है। और ना हमारे यहाँ थोड़ा सा ठंडा लगता है अंदर घर में। बाहर आंगन में तो धूप आने लगी है खैर अब, तो इसलिए मैं ये पहने रखती हूँ और मुझे गर्मी लगती है जब मैं उतार देती हूँ। तो यहाँ पर जो है बस काम करते करते हालत हो रही है ख़राब, क्योंकि मेरे यहाँ क्या होता है, मतलब मेरे यहाँ क्या, मेरा मन ऐसा है कि, या आदत समझ लीजिए, कि कोई भी त्योहार आ रहा हो साल में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पूरे घर को साफ़ करूं। चाहे मैं रोज़ करती हूं या मैं हर 15 दिन में अपने घर की सफाई करती हूं या एक महीने में करती हूं, जो भी मेरा रूटीन है। लेकिन जब त्यौहार आता है ना, तो पता नहीं क्या होता है, अंदर से ही ऐसा लगता है कि बस अब शुरू हो जा और लग जा काम में और अपने पूरे घर को चमका दे। तो वो चीज़ मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी मैं इस आदत से ना परेशान भी हो जाती हूँ कि रोज़ करते करते भी ऐसा क्यों है। खैर वो तो कोई बात नहीं, जब हमारी कोई चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, तो बस पड़ी ही रहती है। तो यहाँ पर ना ये सारा सामान ले आए थे, मैंने इनको पर्चा बना के दे दिया था। तो गुजिया के लिए सारे ड्राई फ्रूट आ गए हैं। और यहाँ चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, वो आई है। नमकीन आ गई हैं, रिन की साबुन आ गई हैं, सारे चिप्स पापड़ आ गए हैं। चीनी, बूरा, मैदा, सूजी, रिफाइंड ऑयल, मतलब और तेल वगैरह जो भी सामान मंगाना था सब कुछ आ गया है। और दाल वगैरह मैंने पहले ही मंगा ली थी, क्योंकि अभी रखने की जगह ऐसी नहीं है और ये सामान चाहिए ही अब हमें। तो मैं अंदर सेव करके नहीं रखूँगी। तो जी अब आता है गुजिया की बारिश। तो ये सारा सामान संगवाने के बाद रसोई साफ़ करी है मैंने, और उसके बाद देखिए ये वाली राजधानी की मैं मैदा यूज़ करती हूँ। अब इस समय ना मेरे यहाँ सारा राजधानी का सामान आता है बंद, काफ़ी अच्छा होता है। और यहाँ पर ना इतनी ये साफ़ होती है, इतनी बढ़िया, कि इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी का मैं बेसन यूज़ करती हूँ, इसी की मैं सूजी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 पाव मैदा ली है, और उसके अंदर देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। एक बड़ा चमचा होता है ना वो, यानी कि लगभग 100 ग्राम के करीब। और हल्का फुल्का सा अगर कम लगे तो ज़रा सा और डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अगर ज़्यादा तेल हो जाता है ना इसके अंदर, तो भी गुजिया आपकी अच्छी नहीं बनती, और कम रह जाता है तो पापड़ सी हो जाती हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए मैं सारा ऑयल इसके अंदर डाल के और इस तरीके से हाथों से इसको बिल्कुल मैश करूँगी, इस तरीके से मतलब मसल लूँगी, जिससे कि पूरी मैदा में अच्छे से ऑयल लग जाए। और आटा गूँथ लिया है अब, और इसको मैं 2 हिस्सों में बांट के अच्छे से स्मूथ कर लूँगी। और इसका आटा जो है ना, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए। बहुत अच्छा सा स्मूथ डो तैयार करके गीला कपड़ा करेंगे कॉटन का, और इसके ऊपर ढक के हम इसे रख देंगे। बिल्कुल उघाड़ के नहीं रखेंगे, नहीं तो ये पपड़ जाएगी। अब बारी आती है कसार बनाने की। बहुत से लोग इसे कसार पंजीरी बोलते हैं, हम लोग तो कसार ही बोलते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा और सूजी दोनों भून के एक ही प्लेट में आधी आधी करके रख दी थी ठंडी होने के लिए। और जब वो ठंडी हो गई तो उनको मिला दिया, और उसमें अपने मन चाहे हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे जो भी हम खाते हैं। और उसके अंदर मैं इलायची पाउडर डालूंगी, और गोला मैं कम डालूंगी क्योंकि गोले से ना जल्दी ख़राब हो जाती है गुजिया। और यहाँ पे सबसे लास्ट में जाएगा बूरा, और बूरे को डाल के हम इसकी गुठलियाँ फोड़ लेंगे बिल्कुल, और उसके बाद अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक अंदर चादर बिछा ली है और अपना सामान रख लिया है जो भी हमें चाहिए था। और यहाँ पर इशिका बेल रही है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी पूरी बेल रही है ये। और ना मैं और ऋषिका मिलके बहुत अच्छे से हम गुजिया बना लेते हैं, कोई ऐसी थकान वगैरह भी नहीं होती है। और आप देख सकते हो लड़कियां जब होती हैं ना घर में, तो कितना फ़ायदा होता है ज़रा सी वो बड़ी हो जाती हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे नहीं तो मुझे ना अकेले बनानी पड़ती थी, या फिर मैं किसी को अड़ोस पड़ोस से कहती थी। और एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने अकेले ही बैठ के बनाई है। तो कितना सारा घर का काम है, सारा ही काम है, कोई भी काम नहीं छोड़ सकते हो आप ऐसा। और त्योहार पे तो काम बढ़ ही जाता है, तो वो भी करना है। तो कई बार मैंने ऐसे भी बनाया है। लेकिन अब ना पिछले साल क्या हुआ कि ईशिका ने ना बेली टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बेली, लेकिन फिर भी उसने बहुत सहारा दिया, और अब की बार तो बहुत अच्छी सी बेल रही है वो। तो बस यही बात है कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है, अपने ऊपर विश्वास है, तो हम सारे काम कर सकते हैं, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है।
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है और वो ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना, जब हम इस तरीके से गुजिया बनाते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर मैदा का घोल बना के रख रखा है और इससे जो है गुजिया फटती नहीं है। आप किसी भी तरीके की बनाओ, आपका जो ये सांचा है ये कैसा भी हो, गुजिया फटेंगी नहीं आपकी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, थोड़ी थोड़ी गुजिया बना के ना, और वहीं कपड़ा बिछा रखा था हमने बेड पे डबल करके, और उसके ऊपर हम गुजिया सुला रहे थे। सुलाना ही बोलते हैं, हमने शुरू से यही सुना है कि गुजिया सुला दो। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ये पूरी बेली इस तरीके से, और यहाँ पर इसके हिसाब से ही डाला है इसके अंदर हमने कसार, और इस तरीके से हम इसको हटा देंगे। वैसे तो गुजिया सभी को बनानी आती है, लेकिन वही बात है, तरीके अलग अलग होते हैं और थोड़ा फटने का डर रहता है। लेकिन आप यदि इसका घोल लगाओगे ना मैदा का बना के, तो फटेंगी नहीं। और मैंने यहाँ पर एक चीज़ ये नोट करी बना के, अब क्या मतलब नया ट्राई किया है कि जैसे हमारी हमने दो हिस्सों में बांट ली थी मैदा अपनी, तो हमने एक हिस्से की मैदा की गुजिया बनाई और मैंने ना उन्हें हाथों हाथ तल लिया। मतलब ज़्यादा देर ना सुखाया नहीं हमने उन्हें, तो वो एक भी नहीं फटी। और जो रखी हुई थी, मतलब हमने जो बाद में जैसे रखी हुई थी कि सारी बना के तलेंगे, उनमें से एक हल्की सी खुल गई थी, बाकी कोई सी भी नहीं खुली। अब बस उससे यही होता है कि खुलने के बाद सारा ही हमारा तेल ख़राब हो जाता है, गुजिया ख़राब हो जाती है। और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया हमारी गुजिया यहाँ पर तली जा रही हैं। कितना प्यारा इनमें गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। और आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ना दो दो करके गुजिया निकालती रहूँगी और पलटती रहूँगी। कितनी ज़्यादा अच्छी हमारी गुजिया बनके तैयार हुई है, खाने में भी बहुत बढ़िया थी। गुजिया का काम निपटाने के बाद मैं गई हूँ होली पूजने। तो देखिए हल्दी रखी है, दिया रखा है, दो गुजिया रखी है, माचिस है, धूप बत्ती है, थोड़ी सी चीनी है, आटा है, 10 का सिक्का है, और इस कागज़ की पुड़िया में है गुलाल। अब मैं जाऊँगी बाहर। एक लोटे में मैंने ले लिया है ये जल, और इसमें मैंने ले लिया है पानी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी डाला है, तो ये बन गया हमारा जल वहाँ चढ़ाने के लिए। और वही बात है, सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है, तो हमारे यहाँ यही सामान जाता है। अब मैं और ऋषिका जा रहे हैं, नैतिक को बिल्कुल भी शौक नहीं है कि वो जाए। और अब की बार देखिए हमारे यहाँ की जो ये होलिका अ, सजी थी, वो कितनी प्यारी सजी थी, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर सजी थी। और पता नहीं क्यों अब क्या ना रश कम था, तो मैं जब गई थी तो 3 साढ़े 3 बज रहे थे इस समय। और यहाँ पर मुझे ज़्यादा लेडीज़ें नहीं मिली, तो आराम से मेरी पूजा यहाँ पर संपन्न हुई। और मैंने ले ली थी 2 गुलरियों की माला, ये ज़रूर चढ़ती हैं, आप फूल माला भी चढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ना स्वास्तिक बनाया है, और आटे का और हल्दी का, और उसके ऊपर मैंने दिया रखा जला के थोड़ा सा ध्यान से, और धूप बत्ती जला दी है, सारा सामान चढ़ा दिया है, गुलाल चढ़ा दिया है। और उसके बाद हम जल चढ़ाते हुए परिक्रमा करेंगे। अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ ना छोटी होली वाले दिन ही वीडियो अपलोड कर दूँगी, लेकिन वाईफ़ाई जो है ना बंद हो गया। पता नहीं कैसे वहीं से कोई दिक्कत आ गई थी, तो छोटी होली से एक दिन पहले ही शाम को बंद हो गया। छोटी होली वाले दिन बंद रहा, बड़ी होली वाले दिन भी बंद रहा, और ये अगले दिन खुला है। तो इसी वजह से अगले दिन डाल रही हूँ, इस समय अपलोड कर रही हूँ। तो खैर कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। और आप देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ परिक्रमा, ये लास्ट चल रहा है पूजा का। और इसी तरीके से सभी पूजा करते हैं, किसी की भी अलग तरीके से पूजा नहीं होती, एक जैसी ही होती है, थोड़ा बहुत ही अलग होता होगा, वो भी जो चढ़ाते हैं सामान वो। तो बस यहाँ पर हम 5 या 7 परिक्रमा कर लेते हैं, और उसके बाद जो है यहीं पर हम सबके रंग लगा देते हैं, जो भी हमारे साथ गया हो, बच्चे हों हमारे संग, बड़े गए हुए हों। हमारे घर में कोई नहीं है, तो ई शिकार में ही आए थे, तो मैंने ई शिका के ही टीका लगा दिया, और अपने लगा लिया, और घर जाके मैंने नैति के भी लगा दिया, और उसके पापा के भी। लेकिन वही बात है ना कि इस समय तो हम अकेले ही आए। करने के बाद मैंने सारा गुलाल चढ़ा दिया है, और उसी में से थोड़ा सा लेके इशिका को तिलक कर दिया, और अपने भी लगा लिया। और यहाँ पर जो है बस मेरी पूजा संपन्न हुई, और अब हाथ जोड़ के बस प्रार्थना कर लेंगे। गुलरिये भी मैंने पहले ही चढ़ा दी थी। पहले तो ये गुलरिये घर में बनाते थे सब लोग, लेकिन अब तो बाज़ार में सब कुछ मिलता है, तो अब कोई भी मेहनत करना नहीं चाहता, सब रेडीमेड ही ले आते हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर, और घर में चल रहा है ना हमारे काम, लकड़ी का काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा फैलावा भी हो रहा था। बस यही कोशिश थी कि आज सब निपट जाए शाम तक,
जिससे कि अगले दिन जो है रंग के लिए जगह बन जाए। तो बस यहाँ पर घर पर आकर मैंने कपड़े बदले और अपना थोड़ा सा काम किया। और उसके बाद मैंने जो है ना यहाँ पर मैं मतलब जब गई थी ना पूजा करने, तो मैंने ये इमली भिगो दी थी। इमली भिगो के गई थी मैं गर्म पानी में, और आप देख सकते हो ये बिना बीज की इमली है और बहुत अच्छे से भीग चुकी है। क्योंकि इस समय ना सारे बर्तन ना घिरे हुए हैं, मैंने इसलिए कढ़ाई ली है और इसके अंदर मैंने ये छन्नी रखी और सारी इमली डाल दी। सारा पानी नीचे निकल के चुका है। अब बाकी का मैं ना हाथ से मैश करते हुए इसमें इस तरीके से सारा मैं निकाल लूँगी इसका जो भी पल्प है, और इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के फिर से इसे मसल देंगे। बाकी को हम एक तरफ रख देंगे, जब तक हमारा काम नहीं निपटता जब तक हम फेंकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, देखिए ये है ना आधा किलो गुड़ है, लेकिन मैं इसमें सारा नहीं डालूंगी अभी एक साथ। थोड़ा सा हम बचा लेंगे और बाकी का मैंने कूट लिया है, देखिए इस तरीके से। और ये सारा मैं डाल दूंगी कढ़ाई में, जिसमें मैंने इमली का पल्प और थोड़ा सा पानी डाला है इसके अंदर, और हम इसे ना चलाते हुए पका लेंगे। एक उबाल आ चुका है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर सारी चीज़ें डाल देंगे। किशमिश डाली है, बीज डाले हैं, आप चाहो तो छुहारे भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मिर्च डाला है और मिर्च हल्की ही डाली है, और काला नमक जाएगा और वाइट वाला नमक भी जाएगा इसके अंदर, और थोड़ा सा जाएगा भुना जीरा। और देखिए हमारी खट्टी मीठी चटनी सौंठ बिल्कुल तैयार है। कितनी इजी है बनाने में।